नमस्ते बच्चों। आज आपको कक्षा 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 22 मिली है। हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर रेखाएं और कोण। इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपकी वर्कशीट 22 पर चर्चा करेंगे। त्रिभुज का कोण योग गुण। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल अंत्य कोणों का सदैव 180 अंश होता है, यानी 180 डिग्री। इसी को आज सिद्ध करेंगे इस प्रमेय में। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। तो हमारे पास एक त्रिभुज दी हुई है। इसमें कोणों के नाम 1, 2, 3 ले लिए हैं। आप इसे किसी और नाम से भी ले सकते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180। ये आपकी त्रिभुज है जिसमें ये कोण दिए हुए हैं। इस त्रिभुज में 1, 2, 3। इसे सिद्ध करने के लिए हम एक रचना का सहारा लेते हैं। भुजा, इस भुजा के समांतर एक यहाँ रेखा खींच देते हैं जो नीचे यहाँ बना के दी हुई है। तो जब हम यहाँ समांतर रेखा खींचेंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो देखें ये वाला कोण और ये कोण समान हो जाएंगे। इसी प्रकार ये वाला और ये वाले कोण भी समान हो जाएंगे। क्यों समान होंगे? ये एकांतर अंत्य कोण है जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा। बस इसी को हमें लिखना है। तो अब ध्यान से देखें, क्योंकि हमारे पास ये एक सीधी सरल रेखा है और सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री होता है। बस तो यहाँ जो कोणों के नाम थे 4, 1 और 5, तो कोण 1 जमा 4 जमा 5 बराबर 180 डिग्री यहाँ पर ये लिख दिया। अब ये तिर्यक रेखा होने के कारण हमने बताया कि जो कोण 2 है और कोण 4 ये आपस में क्या है? समान है। इसी प्रकार कोण 5 और कोण 3 भी क्या है? समान है। तो जैसे हम इनकी वैल्यू रखेंगे, तो आप 4 के स्थान पर 2 रखें और 5 के स्थान पर 3, तो यहाँ 2 रख दिया और यहाँ 3। तो हमारे पास मिला कि कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। बहुत ही सरल है। एक बार आप लिखकर अवश्य अभ्यास कीजिए। फिर एक प्रमेय है, ये अभी सिद्ध नहीं करनी, सिर्फ इस परिणाम को जानना है, इसके रिजल्ट को याद रखना है और इससे हम फिर और सवाल करेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, जैसे ये त्रिभुज है और इसकी एक भुजा हमने बढ़ा दी, तो इस प्रकार जो बाह्य कोण बनेगा, ये वाला, ये बाह्य कोण, ये आंतरिक अभिमुख जो विपरीत कोणों हैं उनके योग के समान है। मतलब ये कोण इनके समान है, ये वाला और ये। सुदूर बने अंत्य कोण भी लिखा जाता है। तो विपरीत में इसके अंदर के विपरीत जो दो कोण हैं उनके ये समान होता है। इसको आप हमेशा याद रखेंगे। इसका प्रयोग करके हम कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे यहाँ एक सवाल दिया हुआ है, यदि QT परपेंडिकुलर है PR, इस आकृति में जो दिया है। अच्छा, आकृति थोड़ा छोटा, इस आकृति को आगे बना लेते हैं, लिख यहीं पर लेंगे। तो QT परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है जो ऐसे बना दिया जाता है, ये वाला, ये परपेंडिकुलर मतलब समलंब, मतलब 90 का कोण बन रहा है रेखा पर। और कोण TQR 40 है और SPR कितना है? 30 डिग्री है। अब X और Y का मान ज्ञात करना है। आइए हम एक बार त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज बनाई, नाम जो उसने कहा है वही ले लेंगे, P, Q और R। और उसने कहा QT यहाँ पर एक समकोणिक, समलंब, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 का कोण बनाती हुई रेखा है। ये कोण दिया हुआ 40 और यहाँ से एक और रेखा आ रही है। ये कैसी है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, ये PS जो भी। और यहाँ एंगल दिया हुआ है कोण आपका 30 डिग्री। इसके अलावा ये दो कोण पूछे हैं, X और Y। X का मतलब हुआ यहाँ PRS या SRP, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। Y हुआ PSQ या QSP, ऐसा कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपको इस चित्र में, वहां पर आपको बड़ा करके दिखाया, ये दो बातें पूछी हुई हैं और ये दो बातें दी हुई हैं। तो आपको दिया ये कोण 40 का है, ये कोण 30 का है और X और Y आपको बताना है। अब देखें ध्यान से, वहीं दिखाते हैं। ये देखें त्रिभुज, ये वाली, ये क्या हुई?
TQR भी बोल सकते हैं, RQT भी बोल सकते हैं, QTR, कोई भी नाम भी आप बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंत्य कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो इस त्रिभुज में कौन कौन से कोण हैं? एक तो आपके पास QTR, मतलब ये 90 का कोण बन गया, ये ले सकते हैं, और दूसरा एक 40 दिया हुआ है, और तीसरा ये X हो गया। ये हमारे पास कोण यहाँ पर बनते हैं जो निकालने। अब थोड़ा हम देखते हैं, आइए बात करें। तो यही है 90 जमा 40 जमा X बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इस प्रकार हमें इसे जब प्लस करेंगे तो 90 जमा 40 130, तो X की वैल्यू होगी 180 घटा 130, तो 180 में से 130 गया 50, तो X का मान 50 आ गया। अब इसी प्रकार हम देखेंगे त्रिभुज PSR में। आओ यहाँ पर देखें, ये त्रिभुज PSR, ये लो इसको दिखाते हैं यहाँ से करके। ये आपकी जो दूसरी त्रिभुज है ये दिखाते हैं PSR। तो PSR कौन सी? ये वाली, ये पूरा हम ऐसा बनाएं, ये त्रिभुज हुई PSR। अब हमने एक और चीज यहाँ पढ़ी थी कि बाह्य कोण अंदर बने हुए कोणों के योगफल के समान होता है। तो यहाँ बाह्य कोण कौन हो गया? Y, और वो किसके समान होना चाहिए? 30 जमा X के। बस उसी का इस्तेमाल किया कि जो Y है वो 30 जमा X के समान है। तो Y को 30 जमा X जब आप लिखेंगे तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर, और हमारे पास X की वैल्यू पहले ही आ चुकी थी 50, तो X के स्थान पर 50 लिखेंगे, और Y की वैल्यू होगी 30 जमा 50 यानी कि 80। इस प्रकार आप X और Y के मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ें। अब आपको अभ्यास के लिए 2 सवाल दिए गए हैं। आकृति में एक त्रिभुज PQR की भुजाएं QP और RQ को S और T तक बढ़ाया गया है। यदि SPR कोण SPR 135 और PQT 110 है तो आपको कोण PRQ ज्ञात करना है। तो ये PRQ जो हमने यहाँ सिंबल लगाया। अब देखें PRQ क्या होगा, ये ध्यान देंगे PRQ, तो एक ये आपका पूरा कोण है, ये वाला बना के दिखाते हैं। देखो ये पूरा कोण है 180 का, एक ही रेखा पर बने दो कोणों का योग ये होता है। तो अभी हमें जो निकालना है बाद में कर लेंगे। यहाँ पे हमने निकाला पहले RPQ। RPQ कौन से वाला? ये वाला एंगल, ये RPQ हुआ। तो 180 में से 135 घटा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि एक रेखा पर दो कोणों का योग 180 होता है। तो जैसे आपने घटाया हमारे पास यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 180 में से 135 घटाएं, आप यहाँ घटा दीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ लिख देते हैं 180 में से 135, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचे 7 में 3 गया 4, तो 45 डिग्री। तो ये कोण कितने का हुआ? 45 का। अब इधर देखें, ये इस वाली त्रिभुज में ये बाहर की तरफ साइड जा रही है, तो ये क्या हुआ? बाह्य कोण हो गया। बाह्य कोण 110 का है, ये इन दोनों के समान होना चाहिए जोड़ करने के बाद। तो यहाँ हम 45 निकाल चुके हैं, तो 45 में क्या जोड़ें कि 110 हो जाए? इसका मतलब ये कोण ज्ञात करने के लिए आप 110 में से 45 घटा देंगे। जैसे आप 110 में से 45 घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5 और 10 में 4 गया 6, इस प्रकार 65 डिग्री का कोण आ गया। तो जो दो कोण हमें बताने थे, एक 45 और दूसरा कितना आया? 65 डिग्री। है ना बहुत आसान? ऐसे बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ चलें। अगले सवाल में PQ परपेंडिकुलर PS, ये PQ और PS परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 का कोण है, यहाँ पर पता चल गया। एक कोण ये 28 दिया हुआ है और ये 65। साथ में दिया हुआ है कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है। समांतर रेखाओं में ये कोण और ये कोण बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। तो 28 जमा x बराबर किसके होगा? 65 के। आप लिख देते हैं 28 जमा x बराबर 65। तो x की वैल्यू आ जाएगी 65 में से 28 घटा देंगे, और ये कौन है तो आप ऐसे अंश जरूर लगा कर रखें, नहीं तो आपके अंश कट जाते हैं। तो 15 में से 8 गए 7 और 5 में से 2 गया 3, तो कितना हो गया? 37 डिग्री। तो x का मान आ गया 37 डिग्री। अब आपको y निकालना था। देखें इस त्रिभुज में जो कोण P है वो 90 का है,
तो जो x प्लस वाई है वो भी दोनों मिलाकर कितने के हो जाएंगे, वो 90 डिग्री हो जाएंगे। जबकि हम x का मान निकाल चुके हैं 37, तो y का मान हो जाएगा 90 में से 37 घट जाएगा। तो 90 में से 37 घटाकर आप लिख देंगे, 10 में से 7 गया 3 और 8 में 3 गया 5, 53, 53 7 730 90। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार आप x और y का मान निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी, बस आप इसका अभ्यास करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।